नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। हम लोगों ने सर के साथ एक एपिसोड किया था व्हाट्सएप वीडियो ब्लैकमेलिंग को लेकर। उस वीडियो पे हमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं। आज उन्हीं मैसेजेस में जो अलग अलग सवाल होते हैं उनके जवाब मैं सर आपसे जानना चाहूँगा। सर, वो वीडियो बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग उसको देख चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं। उसमें अक्सर लोगों के सवाल ये होते हैं कि मान लीजिए मेरे साथ ये हो जाए, मेरा वीडियो अश्लील वीडियो बना लिया जाए, तो मैं क्या करूं? इसमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। इस बात को रिपोर्ट करने में हेजिटेट करते हैं, खास करके कोई जो बुजुर्ग हैं उनको और ज़्यादा शर्म लगता है कि मैं इस बात को कैसे रिपोर्ट करूं। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो शेम इन दिस। आप इसको तुरंत रिपोर्ट कीजिए, साइबर फ्रॉडस्टर्स के दबाव में ना आए। आप जो साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के चैनल्स हैं जो हमने ऑलरेडी बता रखा है, उसके माध्यम से इस फ्रॉड को रिपोर्ट करें। दूसरा बात है, किसी भी साइबर फ्रॉडस्टर के दबाव में ना आए। आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है। आप ये ना सोचें कि अगर हम पैसे देंगे तो हो सकता है कि हमारा मैटर निपट जाएगा। अगर आप पैसे देंगे तो आप उसको और ज़्यादा लालची कर रहे हैं। उसको लग रहा है कि आप सॉफ्ट टारगेट हो। आपने अगर एक बार पेमेंट किया है तो अगर आपको और ज़्यादा धमकाया जाए तो आप और पैसे देंगे। तो इसीलिए नेवर सकम टू साइबर फ्रॉडस्टर्स। उनको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तीसरा बात है कि जो उनका मेन थ्रेट होता है वो दो तरीके से होता है। एक ये कि भाई आपका वीडियो को हम वायरल कर देंगे, जो व्हाट्सएप का कॉल को रिकॉर्ड किया उन्होंने उसको हम वायरल कर देंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि वो कहते हैं कि जो लड़की का वीडियो है दूसरे एंड पे, उस लड़की ने कुछ सुसाइड कर लिया और लड़की ने कंप्लेंट कर दिया आपके अगेंस्ट में, तो उसमें फर्जी पुलिस वाले बन के वो करते हैं। तो इन दोनों ही तरीके से प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को लीगली अच्छे से टैकल किया जा सकता है। लोगों को एक ये बड़ा डर लगता है, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि जी अगर मेरा वीडियो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया तो क्या करूं? आपके जो सोशल मीडिया नेटवर्क है उसमें वो फैलाने की धमकी देते हैं। बेस्ट ये होगा कि आप जो आपके इमीडिएट क्लोज सर्कल हैं उनका खुद ही सूचित करें कि इस तरह का एक फ्रॉड मेरे साथ हुआ है। दूसरे साइड में आपको पता है कि दूसरे साइड में कोई भी एक्चुअल में लड़की तो होती नहीं है। देयर इज़ नो लेडी इन्वॉल्व इन दिस। वो तो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का यूज़ करते हैं। तो इस बात को आप लाएं, लोगों के नोटिस में लाएं, जो आपकी इमीडिएट सर्कल है उसके नोटिस में, कि अगर इस तरह का कोई चीज़ आता है तो आप उस पर ध्यान ना दें। और कुछ दिन के लिए जो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, जो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है, उसको आप डीएक्टिवेट करके रखें। अच्छा सर, एक जैसे आपने जिक्र किया पुलिस वाला, एक ये बड़ा लोगों को डर लगता है कि जी मेरे पास तो पुलिस वाले का फ़ोन आया, अब मैं क्या करूं? उसने तो वर्दी भी पहनी हुई थी। हो सकता है उनके पास एक फेक ऑफिस सेटअप टाइप का भी हो कि वीडियो कॉल भी करे। उस तरह के भी केसेस आए हैं। बट बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना है। आपको उस तरह कॉल आता है तो आपको कूलली कहना है कि आप फ्रॉड हो और आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इट टू पुलिस। सर, ये तो आपने जो चीज़ें बताई वो तो हैं, क्या इसके अलावा कुछ और तरह से भी होता है? हालांकि ऐसे अनगिनत तरीके होते हैं जिनसे वो लोग डराते रहते हैं, बट आप लोगों की जानकारी में कुछ नई चीज़ आई हो? बेसिकली अब कुछ फ्रॉडस्टर्स जो हैं एआई बेस्ड डीप फेक्स का भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आप फेक वीडियोस बना सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि कोई आदमी कुछ कह रहा हो जो एक्चुअल में वो नहीं कह रहा हो। खास करके जो लोगों के ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस है, जिनका ज़्यादा ऑनलाइन में वीडियोज़ और फोटोज़ का अवेलेबिलिटी है, उसको आप ऐसे मॉर्फ कर सकते हो जिससे वो लगता है कि ये आदमी ये बात कह रहा है। तो इसीलिए अगर आपको कोई फ्रॉडस्टर ऐसा कुछ वीडियो भेजता है जिसमें आपको लगता है कि कोई नोन आदमी, कोई रिकग्नाइज्ड पुलिस ऑफिसर भी हो जो कुछ कह रहा है इस पर्टिकुलर केस के बारे में, आपके केस के बारे में, कि इसमें ऐसे किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया था और हमें उसकी तलाश है, उस टाइप की चीज़ें, तो आपको बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको पता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप रिपोर्ट कीजिए उसको नियर बाई आपके जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन है। दूसरा ये है कि वो डीप फेक वीडियो बनाते हैं जिसमें कि वो दिखाते हैं कि देखिए ये वीडियो है जिसमें लड़की ने सुसाइड कर लिया है, जिसके साथ आपका व्हाट्सएप चैटिंग हुआ था, वो लड़की ने सुसाइड कर लिया है और वो जो है आपका नाम लिख कर गई है और आप पे आप कार्रवाई होगा। तो ये सारी चीज़ों के प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ये जो आपके साथ हुआ है वो फ्रॉड है, जो सेक्सटॉर्शन एक स्कैम है, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग अननोन नंबर से आने वाला स्कैम है, उससे सावधान रहें और प्रेशर में ना आएं। धन्यवाद सर। सो व्यूअर्स, आपने सुना, जो भी आप लोगों के सवाल थे वो हमने सब लिए। इनफैक्ट उसके अलावा जो और नई चीज़ें थी वो भी सर ने बताई। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो उसकी कंप्लेंट करनी है 1930 पर या cybercrime.gov.in पर।
उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और केवल इसको अपने तक मत रखिए, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो इसको अपनों के साथ भी साझा कीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।